नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इनमें विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट, 77 सीधी, 78 सिहावल तथा 82 धौनी शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 1207 मतदान केंद्रों में 10,23,349 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान कराने के लिए सभी मतदान दल शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी पुराना भवन से निर्धारित बसों से रवाना हुए। देर शाम तक सभी मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्र में पहुंच गए हैं। मतदान दलों के रवाना होते समय की NTV इंडिया न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के साथ सीधी जिले में भी 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग के निर्देशन पर जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी ने पूर्व से ही सभी तैयारियों की बेहतर व्यवस्था कर ली थी। 16 नवंबर को 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सामग्री वितरण का काम मतदान दलों को किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौके पर मौजूद रहकर सभी मतदान दलों को सामग्री बनवाई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने NTV इंडिया न्यूज को बताया कि 1207 मतदान केंद्रों में मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए मतदान दलों को सभी सामग्रियां उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके साथ ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, भोजन पानी की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने NTV इंडिया न्यूज को मतदान के लिए की गई व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी दी। सीधी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं। मतदान पार्टियां रवाना की जा रही। सर, इसमें कितने अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? सर देखिए, 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए 1207 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना की जा रही हैं। काउंटर सिस्टम हमने व्यवस्था यहां किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं। तो पर्याप्त व्यवस्था आप देख रहे हैं कि कार्य प्रगति रथ पे है और कोई भी भीड़ की स्थिति निर्मित नहीं हो, उसके लिए हमने पहले से थोड़ा प्लानिंग किया और उसके अनुरूप से सभी बेहतर तरीके से रवाना हो, इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर, ये जो कर्मचारी जा रहे हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रयास किए गए हैं? इनके भोजन व्यवस्था को लेकर क्या प्रयास? सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। प्रत्येक मतदान दल के लिए एक सुरक्षा अधिकारी जाएंगे साथ में और इसके अतिरिक्त मूवमेंट पे भी रहेंगे, पेट्रोलिंग पे भी रहेंगे। सेक्टर अधिकारी हैं, सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं और अन्य ये सभी लोग भी इस पे रहेंगे। मतदान के दौरान कभी कभी मशीनों में कोई दिक्कतें आ जाती है, उसके लिए क्या व्यवस्था की? पर्याप्त मशीनें रिजर्व में भी हमारे पास हैं, जिसके कारण यदि कहीं पे भी छोटा सा भी व्यवधान होता है तो मशीनों को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स भी हमारे पास पर्याप्त हैं। छोटी मोटी अगर कोई त्रुटि होती है और अगर कहीं कोई ज्यादा दिक्कतें हैं तो हमारे पास रिजर्व हैं जिसे हम रिप्लेस कर पाएंगे। सर, कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा भी कराया जाता था, इस बार क्या स्थिति है? सर, भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं वेलफेयर मेजर्स, उनके अनुरूप से कार्रवाई की गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी ने NTV इंडिया न्यूज को बताया कि सीधी जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है। 1207 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। 17 नवंबर को मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगा। जिले के मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सीधी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में आज 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सीधी जिले की पुलिस ने सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने NTV इंडिया न्यूज को जानकारी देकर बताया कि सीधी जिले को विशेष सशस्त्र बल की 7 कंपनियां प्राप्त हो चुकी हैं। जिले के लोग बेखौफ और निर्भीक होकर मतदान कर सकते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ने NTV इंडिया न्यूज के माध्यम से अराजक तत्वों को भी चेतावनी दी है कि वह मतदान केंद्रों के आसपास भी न भटके। NTV इंडिया न्यूज द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा के साथ की गई विशेष बातचीत पर यह रिपोर्ट देखिए। विधानसभा 2023 के लिए पूरे मध्य प्रदेश के साथ सीधी जिले में भी 17 नवंबर को मतदान कराया जाना है, जिसके लिए सीधी पुलिस ने निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कमर कस ली है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने संकल्प लिया है कि सीधी जिले की 4 विधानसभा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराए जाएंगे। इसके लिए 1207 मतदान केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाहर से भी कई सशस्त्र बलों की कंपनियां पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इसकी जानकारी खुद पुलिस अधीक्षक ने NTV इंडिया न्यूज को दी। सर, सीधी जिले में 17 नवंबर को मतदान होना है। आप पुलिस पार्टियों को रवाना कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था है। सर, पुलिस विभाग द्वारा क्या व्यवस्था बनाई गई है? कितनी बटालियन और कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई है इसमें?
सीधी जो जिला है उसमें 4 विधानसभा है। चारों विधानसभाओं में लगभग 2500 के लगभग हमने पुलिस फोर्स तैनात किया है, जिसमें जिला पुलिस के अलावा होमगार्ड, विशेष पुलिस अधिकारी तथा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनकी 7 कंपनियां हमें प्राप्त हुई है, जिनको हमने भिन्न भिन्न मतदान केंद्रों पर तैनात किया है। अभी जैसा आप देख सकते हो हर विधानसभा का अलग अलग काउंटर बना हुआ है। जो भी कर्मचारी, जो भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जिस विधानसभा में तैनात है वहां जाके अपना ड्यूटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहा है और अपनी पोलिंग पार्टी के साथ जाके मिलके उनकी बस में बैठ के वो अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होगा। सर, आपने जो मोबाइल टीमें कितनी लगा रखी हैं हर थानों के अंतर्गत और लगाई होंगी, उसमें कितने? पूरे जिले में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस मोबाइल तैनात की है और पूरे जिले में टोटल 97 सेक्टर मोबाइल हमारी चल रही है। इसके अलावा प्रत्येक थाने में एक क्विक रेस्पॉन्स टीम करके गठन किया है, जिसमें हमारा CPF का बल भी रहेगा और इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड रहेगी मैदान में। SST हमारी नाकों पे लगी हुई है, अंतरजिला नाका पे पुलिस बल तैनात है और इसके अलावा हम भी रहेंगे और जो हमारे अधिकारी हैं वो भी पूरे फील्ड में रहेंगे, भ्रमण करेंगे। सर, कोई अगर सूचना देना चाहे शिकायत के संबंध में या कोई दिक्कत है तो तत्काल संपर्क करना चाहे, उसके लिए कोई नंबर भी विभाग ने जारी किया है क्या? बिल्कुल जारी किया है। आप सीधी पुलिस की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे और फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम का और साइबर का नोडल अधिकारी का नंबर दिया गया है। कोई भी पुलिस कंट्रोल रूम को किसी प्रकार की सूचना होती है तो दे सकता है। साथ ही साथ निर्वाचन कंट्रोल रूम का भी नंबर प्रोवाइड किया गया है। कोई भी अगर किसी को कोई बात रखनी है, बतानी है या किसी बात से अवगत कराना है तो अपना पुलिस कंट्रोल रूम पे जो नंबर दिए गए हैं उन पर कांटेक्ट किया जा सकता है। NTV इंडिया न्यूज से बातचीत में जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने जिले के मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने असामाजिक तत्वों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वो मतदान केंद्र में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उसके आसपास भी न भटके। सर, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व है, बिना पुलिस के सहयोग के और सुरक्षा के संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो अराजक तत्व है जो कहीं न कहीं मौका तलाश करते हैं कि हम व्यवस्था कानून में कोई गड़बड़ करें, उनके लिए क्या संदेश होगा सीधा आपका? मतदाताओं के लिए मेरा एक ही संदेश होगा, आप भयमुक्त होकर और निर्भीक तरीके से अपना मतदान डालिए बिना किसी के प्रभाव में आए हुए। और अराजक तत्वों के लिए यही संदेश है कि वो जितना संभव हो सके दूर रहें, मतदान केंद्र के आसपास नहीं भटके। इसकी भी हमने पुख्ता व्यवस्थाएं की है और ऑलरेडी हमने 2500 लोगों को बाउंड ओवर किया है और कुछ लोगों को हमने जिला बदर भी किया है। ऐसे अराजक तत्वों को लगातार हमारी नज़र उन पर बनी हुई है। कोई भी अगर कहीं समस्या होती है या कोई इस तरह की बात होती है तुरंत ही उस पर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी शुभकामनाएं सर। सीधी जिले में मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके, इसके लिए सीधी जिले के पुलिस का संकल्प स्पष्ट है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने जिले के सामाजिक तत्वों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वो किसी भी गड़बड़ी की उम्मीद न करें, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। निश्चित तौर पर सीधी जिले के मतदाता अब निर्भीक होकर मतदान कर सकते हैं। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। विधानसभा निर्वाचन के लिए सीधी जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 1207 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 10,23,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय ने सभी मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। मतदाता स्वयं मतदान करने के साथ अन्य मतदाताओं को भी मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करें। सभी मतदाता निर्भीक होकर तथा दबाव मुक्त होकर निष्पक्षता से मतदान करें।
सीधी जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के 17 नवंबर को प्रातः शाम से 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों में पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट तथा कैमरे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय ने बताया कि मतदान केंद्र में केवल निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर तथा पीठासीन अधिकारी ही आवश्यकता होने पर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता तथा अन्य व्यक्ति मतदान केंद्र में मोबाइल फोन लेकर न जाएं। मोबाइल फोन के साथ मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को प्राधिकृत पत्र जारी किए गए हैं। इस प्रवेश पत्र के साथ ही मीडिया कर्मी मतदान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादन की अनुमति होगी। मीडिया कर्मी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कवरेज करते समय किसी भी स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग न हो तथा मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। मीडिया कर्मी मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिधि के बाहर ही किसी व्यक्ति या मतदाता का इंटरव्यू ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सभी पत्रकार निर्वाचन कार्य का कवरेज करेंगे। रिपोर्टर हिमायत रतिला ने बताया कि हल्द्वानी के रामपुर रोड से मधुकोटा मोड़ तक 58 करोड़ से बनने वाली कुल 21 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण मार्ग का आयुक्त दीपक रावत ने गुरुवार को स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर आयुक्त ने कहा कि बेलबावा से रुद्रपुर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन बेलबावा से रामपुर रोड पर वाइडनिंग एवं शोल्डर के कार्यों में देरी होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कार्यों को प्राथमिकता व समयाबद्ध से करें ताकि आम जनमानस को कोई परेशानी न हो। आयुक्त ने प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रिडकुल आकाशदीप भट्ट को निर्देश किया कि प्रतिदिन के कार्यों में कितने किलोमीटर प्रगति हुई इसकी सूचना देना सुनिश्चित करें, साथ ही शहरी क्षेत्रों में कार्यों को प्राथमिकता से करें। आयुक्त ने कहा कि मंडल में जिन स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हैं उन सड़कों को नवंबर 2023 तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी खराब मार्गों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हाल में 30 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त हों। उन्होंने कहा जो सड़कें काफी खराब हैं लेकिन जिनका प्रस्ताव नहीं बन पाया उन सड़कों का भी प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए ताकि बजट की डिमांड की जा सके। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल आकाशदीप भट्ट, ई रोहित नरियाल, तहसीलदार सचिन के साथ ही संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जो जिला खनन समिति है उनसे कहा है कि इसमें बैठक कर लें सभी स्टेक होल्डर्स से, और इसमें ट्रांसपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के मामले भी होते हैं, इसके अलावा वन निगम के मामले भी होते हैं, कई बार रेट फिक्सेशन को लेकर भी कुछ बातचीत होती रहती है। तो सभी पहलुओं को लेते हुए जल्दी इसकी बैठक कर ली जाए और अगर इसमें कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है तो अपने स्तर पर मैं भी इसको ठीक है। और अब से प्रादेशिक हलचल। टीकमगढ़ में सीआईएसएफ जवान और बैतूल में मतदान कर्मी की मौत। भिंड में निर्दलीय प्रत्याशी से मिली प्रचार सामग्री, कैश और कारतूस। भिंड में कांग्रेस समर्थक को अगवा करने का प्रयास। पुलिस पर मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप। बालाघाट में 3 लेयर सुरक्षा घेरे में रहेंगे नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र। पुलिस करेगी ड्रोन का उपयोग। और हरदा में प्रदेश कांग्रेस सचिव को जान से मारने की धमकी। 2 युवकों ने उनकी कार का कांच फोड़ा। और अब से राष्ट्रीय हलचल। चंद्रयान 3 के रॉकेट का हिस्सा नियंत्रण से बाहर। पृथ्वी के वातावरण में लौटा, प्रशांत महासागर में गिरा। उत्तरकाशी टनल हादसा, 109 घंटे से 40 मजदूर फंसे। अमेरिकी मशीन से ड्रिलिंग शुरू। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी। 3 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। और फरीदाबाद में 6 वर्षीय बच्चे की हत्या। फूफा ने पिता से बदला लेने के लिए मारा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।